अस्सलामु अलैकुम। आदाब। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे और आज मैं आपके बीच एक छोटी सी अपडेट आपके बीच लेकर आया हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर, कुछ अपडेट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे हर पार्टियां बिहार के अंदर, छोटी से बड़ी पार्टियां सब मेहनत कर रही हैं और जनता के बीच जा रही हैं, अपने विचार को रख रही हैं और दावेदारी का झंडा गाड़ रही हैं, सीएम बनने का सपना देख रही हैं, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो जनसुराज की पार्टी हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और पूरी तरीके से मजबूती के साथ सीएम बनने का सपना सोच रही हैं। लेकिन आपको मैं एआईएमआईएम के बारे में कुछ अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों। तरह तरह की बातें हो रही हैं एआईएमआईएम को लेकर। वो अपडेट ये है कि जो जनता है और जो लोग हैं ये सोच रहे हैं, एआईएमआईएम के जो चाहने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि एआईएमआईएम बिहार के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपको साफ बताता चलूं, एआईएमआईएम का अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कौन से सीट पर लड़ेगी, कौन सी सीट छोड़ेगी। हाँ, 2 सीट क्लियर हो चुकी है। एक बहादुरगंज, जहां से पहले कैंडिडेट तौसीफ आलम होंगे बहादुरगंज विधानसभा से, और दूसरा विधानसभा है ढाका, जहां से राणा रणजीत सिंह उम्मीदवार हैं एआईएमआईएम के। वो ऐसी साहब रैली करते हैं, उस रैली के अंदर, उस सभा के अंदर 2 कैंडिडेट का ऐलान करते हैं, एक तौसीफ आलम बहादुरगंज से, दूसरा ढाका से राणा रणजीत सिंह। और दोनों लोग मजबूती से भी प्रचार भी कर रहे हैं और जहां तक उम्मीद देखने को मिल रही है और जो रुझान आ रहा है, बहुत ही बहुमत से ये लोग विधायक बनने जा रहे हैं। पहली बार बिहार के अंदर सबसे पहले एक राजपूत का बेटा विधायक बनेगा और जनता को इंसाफ दिलाएगा। दोस्तों, दूसरा ये कि जो लोग बातें बना रहे हैं कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मैं आपको बताते चलूं, सिर्फ अभी 100 सीटों पर इनका लक्ष्य है, इनका टारगेट है एआईएमआईएम का। अभी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, कितने सीटों पर लड़ना है, कहाँ लड़ना है, किस विधानसभा को छोड़ना है, ये सब भी कोई क्लियर नहीं हुआ। ये इनका कहना है 100 सीट की टारगेट है, 100 सीट पर मेहनत चल रही है, 100 सीट पर बूथ लेवल पर काम हो रहा है। और हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, 60 लड़ेंगे, 70 लड़ेंगे, 80 लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे, 40 लड़ेंगे, वो क्लियर नहीं हुआ है अभी। सिर्फ इतना है, टारगेट लेकर चल रही है 100 सीटों पर चुनाव एआईएमआईएम लड़ सकती है, लड़ेगी नहीं, लड़ सकती है। तो मैं आपको जो एआईएमआईएम के चाहने वाले हैं इनको बताना चाहता हूँ, एआईएमआईएम 100 सीटों पर लड़ सकती है, लड़ेगी नहीं भी क्लियर नहीं है। तो जो नहीं जानते हैं इस वीडियो को ज्यादा तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी पता चले एआईएमआईएम अभी 100 सीटों पर लक्ष्य चल रही है और टारगेट बनाकर रखी है। वैसे आपको बताता चलूं, अगर जैसे एआईएमआईएम को गठबंधन में ले लिया जाता है तो वो 5 सीटों पर भी सहमत है। उनका यही कहना है कि हमारे को 5 सीटें दे दीजिए, बाकी आप लड़िए, आप मलाई खाइए, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो गरीबों की लड़ाई लड़ने आए हैं, तो वो गरीबों का इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हमें मलाई से कोई मतलब नहीं, हमें कोई फायदा नहीं लेना है यहाँ से, सिर्फ हम गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं, सिर्फ हमें 5 सीट दे दीजिए। लेकिन उसके लिए इनकार किया है गठबंधन ने। फिलहाल कोई बात नहीं है, जो तीसरा मोर्चा बन सकता है, फिर तीसरा मोर्चा बनने के बाद ये भी हो सकता है उसमें भी बैठक हो, लोग अपनी अपनी बात रखें, छोटी पार्टी जो मिलेगी एआईएमआईएम से, गठबंधन होगा, तो रुझान आ रहा है, तो हो सकता है उसमें सब लोग बैठें और मशवरा करें कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन किस सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी कोई डिक्लेयर नहीं हो रही है, कोई अभी अपना कैंडिडेट एआईएमआईएम डिक्लेयर नहीं कर रही है कौन कौन विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये है कि जो प्रत्याशी हैं जो अपने अपने विधानसभा से मेहनत कर रहे हैं वो अपना
दावेदारी का सबूत दे रहे हैं कि हम दावेदार हो सकते हैं, हम दावेदार हो सकते हैं। जैसे जो बिहार से आप देख लीजिए, मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो कि हाट से मुर्शिद आलम साहब हैं, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जो कि हाट विधानसभा से। अब पार्टी किसको टिकट देगी वो आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, जब तीसरा मोर्चा बनेगा उसके बाद ही डिक्लेयर होगा, इसीलिए अभी AIMIM भी कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है। फिर इसी तरीके से आगे जो होगा वो आपके बीच होगा, आपको देखने को मिलेगा कौन कितना सीटों पर लड़ रही है, कौन कहां से लड़ेगा। ये अभी यहाँ तक कि बिहार के अध्यक्ष, पूरे बिहार के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब, उनका भी टिकट AIMIM ने क्लियर नहीं किया है। वो कहां से लड़ सकते हैं? कोचाधामा से लड़ सकते हैं, अमौर से लड़ सकते हैं, वर्तमान में जहाँ से विधायक हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया उसके जरिए से देखने को मिल रहा है, लोग फोटो लगा दे रहे हैं और उसमें लिख दे रहे हैं कोचाधामा से, अमौर से। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहाँ से लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। ये सोशल मीडिया का जमाना है, सब अपने आप से फोटो लगाकर लिख दे रहे हैं, लिखने के बाद वीडियो वायरल करने के लिए डाल दे रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। कौन कहाँ से लड़ेगा पार्टी डिसाइड करेगी, बैठेगी, एक बैठक होगी, उसके बाद में पार्टी को सभी पार्टियां मिलकर, जब तीसरा मोर्चा बनेगा उसमें सभी पार्टियां मिलकर और अपना अपना रुझान रखेंगे, अपना अपना अपनी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद क्लियर होगा। आपको फिर इसी तरीके से अपडेट मिलती रहेगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि किस विधानसभा से कितनी सीटों पर AIMIM लड़ सकती है, ताकि उन तक वीडियो पहुंचे, उनको भी सही जानकारी मिले। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।